हेलो गाइस, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, डायरेक्टर ऑफ द पाथ फाइंडर्स एकेडमी एंड सीपीएफ पाथ फाइंडर्स। 2018 में आप जानते हैं हमारे यहाँ पे 120 सिलेक्शंस हो चुके हैं। एंड आज मैं जो चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आज आप लोग को नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सहमे हुए हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, पोस्ट बहुत ही कम आ गई, 209 पोस्ट। ट्रस्ट में 209 पोस्ट कम नहीं है। 2017 में 170 पोस्ट आई थी तो भी लोग सिलेक्ट हुए थे, जो बाद में बढ़ के 192 हो गई थी। 2018 में 68 पोस्ट बढ़ गई थी। 398 इनिशियल पोस्ट थी, 68 पोस्ट बढ़ गई थी। 2019 में अभी तक कोई भी पोस्ट बढ़ी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में 2018 के जो भी ज्वाइनिंग बचा हुआ है, वो लोग जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी इसमें 2020 में जो नोटिफिकेशन है, इसमें आपका पोस्ट बढ़ने की संभावना है, काफी ज्यादा है। सो मेरे हिसाब से 50-60 पोस्ट तो आपकी कम से कम बढ़नी चाहिए। लेकिन उसके बिना भी क्या हम लोग लड़ना थोड़ी छोड़ देंगे? कोई टेंशन लेने का इतना जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अभी तक मेहनत किया है, इसके बाद भी हम लोग के पास और 4 महीने हैं। पुराने टाइम की तरह ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास टाइम नहीं है। वी स्टिल हैव फार मोर सफिशिएंट टाइम to clear this examination, and this is a one day examination, guys. You don't have to worry. It is not very difficult to crack the examination. It is still one day examination. So अब तक जो करते आए थे वही करते रहना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़े डिटेल्स वाला बताता हूं। बहुत सारे लोग एलिजिबिलिटी और बाकी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है। मैं एलिजिबिलिटी और बाकी डिटेल के बारे में बताता हूं। जैसे कि ये नोटिफिकेशन आया है, आज ही रिलीज हुआ है 18 अगस्त को, जैसे होने वाला था। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी देयर। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन एज डिक्लेयर्ड इट विल बी ऑन 20th डिसंबर। 20 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। आपको जो अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, आज से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। upsconline.nic.in, ये जो आपको वेबसाइट दिया है, इसके ऊपर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। upsconline.nic.in 7 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते करते जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिएगा। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वही फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए। 7 सितंबर शाम को 6 बजे तक, रात को 12 बजे तक नहीं है, शाम को 6 बजे तक, 7 सितंबर तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। 7 सितंबर तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जो है, जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अभी अभी चले गए, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में अभी अभी चले गए, सेकंड लास्ट ईयर से लास्ट ईयर में जो चले गए, वो लोग ये एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो लोग फाइनल ईयर में ऑलरेडी है, बस उनका कोरोना के चलते एग्जाम डिले हो गया है, वो सभी लोग ये एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। और ये एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 1 अगस्त 2020, मतलब जो बीत चुका है, ये महीने के 1 अगस्त को आपको जनरल कैटेगरी में 25 साल पूरे नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त के बाद हुए तो भी चलेगा। और जो ओबीसी कैटेगरी है, 1 अगस्त 2020 को आपको 28 साल कंप्लीट नहीं होना है। शुरू हुआ तो चलेगा, कंप्लीट नहीं होना है। एससी और एससी कैटेगरी के लिए 1 अगस्त 2020 को, ये महीने के 1 तारीख को आपको 30 साल कंप्लीट नहीं हुए होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय हो, सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय मतलब वो लोग आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डायरेक्ट डिपार्टमेंट के अंडर सर्व कर रहे हैं। इसमें सभी के सभी सीएपीएफ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सभी के सभी सीएपीएफ एम्प्लॉयज में आते हैं। उनको भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये एज रिलैक्सेशन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 30 साल तक, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी के हो तो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा 28 + 5 मींस 33 तक।
और आप SC या ST से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 30+5 35 तक। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10% कोटा है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का है। लेकिन उनकी एज रिलैक्सेशन 5 साल का मतलब ये 30 साल 35 साल ऐसा नहीं है। उनकी जो सेंट्रल आर्मी नेवी या एयरफोर्स इनके जो एम्प्लॉइज है उन्हीं को सिर्फ एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा, और जो इनके पास अभी एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, जो सर्विंग है, उनके लिए यह लागू नहीं है। एक सर्विसमैन जो हो गए, उतना जो स्टिपुलेटेड सर्विस था कंप्लीट कर दिया, उनको ये एग्जाम्पशन मिलेगा। और उनका जो सर्विस पीरियड है पूरा का पूरा, वो आपके एज में से, समझो आपका एज 35 साल है तो आपका समझो 15 साल का सर्विस हो गया है, तो आपका पूरा सर्विस माइनस कर दिया जाएगा। सो आपका उम्र 20 पकड़ा जाएगा, उसमें भी आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो आपका सर्विस पूरा का पूरा इसमें माइनस होता है, ये मैं कंफर्म कर चुका हूं। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है, इसका पैटर्न वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही सिंगल डे एग्जामिनेशन है। जो पोस्ट है, BSF में 78 पोस्ट है, CRPF में 13 पोस्ट है, लेकिन ये CRPF के 13 पोस्ट मेरे हिसाब से गारंटीड बढ़ेंगे। 13 पोस्ट में कुछ भी नहीं होता। 2018 वालों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है, सभी के सभी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। सो CRPF में ही 30-40 पोस्ट आराम से बढ़ेंगे। CISF में 69 पोस्ट है, इट इज अ गुड न्यूज। जो जिनको CISF चाहिए, RDBP में 27 पोस्ट है, SSB में 27 पोस्ट है। सो अगर ये 209 पोस्ट है, मिनिमम दे विल बी अराउंड 250 to 260 पोस्ट इन माई ओपिनियन टिल योर इंटरव्यू कम्स। सो आपको अभी मायूस होने का कुछ भी जरूरत नहीं है, पोस्ट बढ़ते हैं। देखो यूपीसी ने दिया है इधर, द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबाउ इज लायबल टू अल्टरेशन, क्लियरली लिखा है कि ये चेंज हो सकता है। और रिजर्वेशन भी जो है वो एक सर्विसमैन का है, लेकिन लायबल टू अल्टरेशन हर साल 2017 में भी यूपीएससी में पोस्ट बढ़ गए थे। 2017 में 22 पोस्ट बढ़ गए थे, 2018 में 68 पोस्ट बढ़ गए थे, और 2019 में अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं है पोस्ट बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, लेकिन 2019 में भी पोस्ट बढ़े हुए हो सकते हैं। ये जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी हम लोग को पता चलेगा। 328 पोस्ट का यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था 18 का। अगर 328 से ज्यादा अगर लेते हैं तो फाइनल पोस्ट बढ़ते हैं। और ये सब जो 30-40 पोस्ट बढ़ रहे हैं ना, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये एक रीजन है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये लोग इतने भरना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मीनवाइल प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले 30, 40, 50, 60 पोस्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और ज्यादा आ जाता है। सो आपके 250 से 260 पोस्ट है, ऐसा कंसिडर करके चल लो, जो कि मेरे हिसाब से बुरा नंबर नहीं है। आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सेंटर आप जो चाहिए चूज कर सकते हो, सेंटर क्लोज हो सकते हैं। और आपको यूपीसी ने बोला है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो भी आपको अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो डेट है, दे डेट शुड बी अर्लियर देन द ड्यू डेट, क्लोजिंग डेट। कौन सा है क्लोजिंग डेट? आपका 7 सितंबर क्लोजिंग डेट है। उसके पहले आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास आया हुआ होना चाहिए, और आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको अभी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना है। ये सब चीजें आपको डीएएफ में जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाओगे तब उसमें देना है। सो एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को हो रहा है, ये क्लियर है। पोस्ट मायूस मत होइए, 209 नहीं है, पोस्ट को 250 से 260 कंसीडर कर दीजिएगा। जो ये जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन में एज आपका 1 दिसंबर को 1 अगस्त को कंसीडर किया जाएगा। दैट इज ही और शी मस्ट हैव नॉट बी बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1995 से पहले, जिसका आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए 2 अगस्त 1995 से पहले। आप अगर पैदा हुए हो तो आप जनरल कैटेगरी में एलिजिबल नहीं हो, लेकिन ओबीसी में आप एलिजिबल नहीं हो 2 अगस्त 1992 से पहले
अगर ओबीसी के लिए 2 अगस्त 1992 से के बाद आप अगर पैदा हुए हैं तो एलिजिबल हो, उसके पहले पैदा हुए हो तो एलिजिबल नहीं हो। और एससी एसटी के लिए आप 2 अगस्त 1990 इसके बाद पैदा हुए हो तो एलिजिबल हो, इसके पहले एससीज एंड एसटीज इसके बाद पैदा हुए हो तो एलिजिबल हो। सेम ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए भी। एससी एसटी का जो क्राइटेरिया है सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए भी 2 अगस्त क्राइटेरिया हमेशा ही ये सेम रहेगा। इस दिन आपका एलिजिबिलिटी पकड़ा जाएगा। सो एग्जाम कभी भी आता है वो मैटर नहीं करता, आपका एलिजिबिलिटी हमेशा 1 अगस्त के हिसाब से चेक कर दिया जाएगा। इसका मतलब है जिन भी लोगों का बर्थडे, इसमें जिनको कंफ्यूजन है आपके कैटेगरी के हिसाब से, अगर आपका बर्थडे 2 अगस्त से आगे है, मतलब 2 अगस्त होगा, 2 अगस्त है, 3 अगस्त है, 4 अगस्त है, 5 अगस्त है, वहां से लेकर 31 दिसंबर तक है, आप सभी लोग एलिजिबल हो। और 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक आप एलिजिबल नहीं हो। जिनको कंफ्यूजन लगता है कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, 1 अगस्त तक जिनका बर्थडे है वो लोग एलिजिबल नहीं है। और 2 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक का जिनका बर्थडे है वही साल में, वो लोग सभी एलिजिबल है। और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए क्राइटेरिया अलग है, उनका पूरा सर्विस माइनस होता है तो उनका एज का इतना टेंशन नहीं रहता। 5 years एज रिलैक्सेशन टू SC ST, 3 years रिलैक्सेशन टू OBC and maximum 5 years relaxation to civilian central government servants। ठीक है, एक सर्विसमैन का क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या स्ट्रेटेजी ऐसा एलिजिबिलिटी में मुझे नहीं लगता कुछ भी कंफ्यूजन है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट का क्राइटेरिया याद रखना, मेल कैंडिडेट्स के लिए 165, देयर इज नो एग्जम्पशन, एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157। फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूं ये कुछ क्राइटेरिया है क्या। जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों के लिए फीस है, ओबीसी के लिए फीस है, फीमेल्स के लिए एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, फीमेल्स के लिए और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। और यूपीएससी online.nic.in के ऊपर पहले अपना जो फोटोग्राफ है उसको अच्छा वाला फोटोग्राफ को स्कैन करके रखिएगा, आपको इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए जाना है। और इसके साथ साथ आपका जो फोटो आईडी कार्ड है जिसको आप दिखाओगे उसको भी स्कैन करके रखिएगा। और आपकी जो सिग्नेचर है उसको उन्होंने जैसे बोला है वही इंस्ट्रक्शंस में स्कैन करके रख लीजिए। ठीक है, बाकी का क्राइटेरिया फिजिकल का आपको मैं एक बार बता देता हूं। 7 सितंबर लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट डेट रात को 12 बजे नहीं है, शाम को 6 बजे तक सर्टिफिकेट भरना है। लेकिन 7 सितंबर तक वेट मत करो, इसके पहले ही अप्लाई कर दो। अगर ऑलरेडी सिलेक्ट कोई हो गया है तो वो लोग एग्जाम के लिए फिर से एलिजिबल नहीं है। कोई भी फोर्स मिल गया होगा तो एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सर्विस एलोकेशन मेरिट के हिसाब से रहता है। 20 दिसंबर को एग्जामिनेशन है, सिलेबस यूपीएससी ने ऑलरेडी दिया है। 20 दिसंबर को एग्जामिनेशन है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर होता है, दूसरा पेपर 2 बजे से 5 बजे तक होता है। पहला पेपर 250 मार्क का है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। दूसरा पेपर 200 मार्क का है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो ऑलरेडी यूपीएससी ने देख के रखे, नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पीईटी के लिए आपको रिटर्न एग्जामिनेशन मतलब दिसंबर होने के बाद आपका पीईटी मार्च में आएगा, आपका पीईटी मार्च में आएगा, सो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। सिलेबस यूपीएससी ने बहुत क्लियरली देख के रखा है, सिलेबस यूपीएससी ने ऑलरेडी क्लियरली देख के रखा है। ये ऐसा आपका ओएमआर शीट रहता है। स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शंस है क्या मैं देख रहा हूं। हाइट के रिक्वायरमेंट में ये देखिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है। मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट फॉर मेल कैंडिडेट्स इज
165 सेंटीमीटर, फॉर वीमेन कैंडिडेट इज 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मेन के लिए 81 है, वो हो जाता है, वेट बाद में कम ज्यादा हो जाता है, बट देर इज नो रिलैक्सेशन व्हेन इट कम्स टू हाइट। आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा रहता है हिल एरिया में हम लोग है या नॉर्थ ईस्टर्न है, यहाँ पे सीएपीएफ में कोई उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं देके रखा। विजन का क्राइटेरिया भी उन्होंने देखे रखा है, करेक्टेड विजन मतलब विद स्पेक्स, चश्मे के साथ विजन। तो जो आपका विजन देखा जा रहा है बिना चश्मे का तो कोई देख नहीं रहा है, उनको बिना चश्मे का देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, चश्मा चलता है। सो चश्मे के साथ आपका विजन 6/6 और 6/12 चलेगा, या फिर दोनों आंखों का 6/9 6/9 चलेगा। नियर विजन N6 अच्छे आंख का और खराब आंख का N9 चलेगा। करेक्टेड मतलब विद स्पेक्स, विद ग्लासेस और विद स्पेक्स। लासिक सर्जरी चलता है और चश्मे का नंबर +4 से लेके -4 तक दोनों चलता है। और आपके आंखों में 2 नंबर रहते हैं, ये इंक्लूडिंग सिलेंडर है। आपकी आंखों में 2 नंबर रहते हैं, एक रहता है सिलेंड्रिकल नंबर और दूसरा रहता है स्फेरिकल नंबर। लेकिन ये प्लस नहीं होते। समझो आपके आंखों में, एक आंख में समझो नंबर है 2 -2 और दूसरी आंख में नंबर है -2.5, तो ये कैलकुलेट होके टोटल होके -4.5 नहीं होता है, ठीक है ना। ये -4.5 नहीं होता है, ये सिर्फ 2.5 ही कंसिडर किया जाता है, विच इज द लार्जेस्ट वन। तो ये -4 डायोप्टर के रिफ्रैक्टिव एरर परमिटेड जो है उसमें आता है। कलर परसेप्शन आपका CP3, आपका CP1, 2 या फिर 3 होना चाहिए, ठीक है। 1, 2 या 3 होना चाहिए, 3 से आगे CP4 नहीं चलता है इस चेहरा प्लेट्स के ऊपर। ये क्या रहता है इसको मैं बाद में एक बार डिटेल में डिस्कस करूंगा। लासिक सर्जरी परमिटेड है लेकिन अभी करवाना पड़ेगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है उन्होंने। और लासिक सर्जरी अगर आप करवाना चाहते हो तो अपने डॉक्टर को ये क्राइटेरिया पक्का दिखाना। ये क्राइटेरिया अगर लासिक करवाना चाहते हो तो डॉक्टर को पक्का दिखाना। बाकी ये सब चीजों का इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नॉक नीज वगैरह आपको लगता है आपको है, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोगों को नॉक नी वगैरह कुछ रहता नहीं है। नॉक नी के बारे में मैं एक बार आपको बताता हूं। फिर भी टैटू जो है, ये जो हमारा सैल्यूटिंग हैंड है ना, राइट हैंड जिससे हम लोग सैल्यूट करते हैं, उसके ऊपर सिर्फ यहां पे और यहां पे टैटू नहीं चलता। अगर छोटा भी है तो निकालना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड में छोटा टैटू है तो चलता है। बाकी पूरे बॉडी पे जहां पे छुप सकता है छोटा टैटू चल जाएगा, बहुत बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोलने के बाद आपने निकाला टैटू बाद में तो भी चलेगा। हाइट और वेट का रिक्वायरमेंट ये अभी नहीं देखा जाता, ये बाद में देखा जाएगा। एक बार आपको 2 चीजें मैं बता देता हूं, नॉक नी, और मैं आपको नॉक नी के साथ साथ दूसरा एक चीज दिखाना चाहता हूं, वो है आपका फ्लैट फुट। सो आई विल शो यू द नॉक नी एंड द फ्लैट फुट। Because knock knee is the thing you need to understand. आपको I hope all this is visible to you. So this is what you think. आपको जो यहां पे मैं इसमें मार्क नहीं कर सकता, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरा जो कर्सर है, दिस इज द वन। सबसे ऊपर देखिए ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेफ्ट वाले दोनों नॉर्मल है। इट इज अबाउट बोनी स्ट्रक्चर, ये फीमर जो बोन है और जो नीचे वाला टीबिया बोन है, इसके एंगल के बारे में। यहां पे आपकी नी टच होते हैं तो ये सॉफ्ट टिश्यू का लेना देना नहीं है, ये लड़की के टच हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके थाई पे टच होते हैं। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट बोनी स्ट्रक्चर। जब आपका फीमर और आपका ये टीबिया शिन बोन है, इसमें एंगल बहुत ज्यादा बढ़ता है, तब क्या होता है, आपके नी टच होते हैं लेकिन आपके घुटने टच नहीं होते हैं, इसको नॉक नी बोलते हैं। ये इसको देखिए तब आपको पता चलेगा कि ये नॉक नी है। ये बंदे के, ये जो लड़का है दिखाया है, इसके घुटने बोनी स्ट्रक्चर इसका टच होता है, लेकिन इसके जो पंजे है एक दूसरे से, एरिया है हील से एक दूसरे से बहुत दूर है, वो कोशिश करके भी टच करने के बाद पास में नहीं लाया जा सकता। इस कंडीशन को नॉकनी बोला जाता है, सिर्फ यही कंडीशन को नॉकनी बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको फ्लैट फुट भी दिखाना चाहता हूं। ये कैरिंग एंगल है, जनरली कैरिंग एंगल में लास्ट ईयर भी इन्होंने किसी को
ये नहीं किया था। फ्लैट फुट में क्या रहता है, जो फ्लैट फुट में ये जो आर्च रहता है पैर का, ये फॉलन रहता है, पूरा फ्लैट रहता है। ये सॉफ्ट टिश्यू का बात है, इसमें बोन का लेना देना नहीं। नॉर्मल फुट में यहां पे गैप्स रहते हैं, ठीक है, गैप्स रहते हैं। इसमें पता कैसे करना है फ्लैट फुट है कि नहीं, तो आप अपने पैरों को कोई तो कलर में या कीचड़ में भिगो के आप कोई तो एक ब्लैंक पेपर के ऊपर अपने प्रिंट ले सकते हो। अगर आपकी इसमें बीच में ऐसे कर्व्स आते हैं तो आपको फ्लैट फुट नहीं है, या फिर आप ऊपर से देख के भी पता लगा सकते हो फ्लैट फुट है कि नहीं, ठीक है। लेकिन फ्लैट फुट को बारे में अगर आपको डाउट है तो एक बार डॉक्टर को पक्का दिखाया ना, ठीक है। ये दो कंडीशन ज्यादा जरूरी है जो आपको पता नहीं रहता। फ्लैट फुट फिर से दिखाता है, ये नॉर्मल है लेफ्ट वाला, इसमें फुटप्रिंट देख लीजिए, बीच में कर्व आता है। दूसरा वाला जो है एकदम फ्लैट है, इसमें बीच में कर्व नहीं आता है, बड़ा बड़ा प्रिंट दिखता है, इसको फ्लैट फुट बोलते हैं। सो आपको बेसिकली आपके एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। आपको अभी पैनिक में, एंजाइटी में नहीं जाना है। यू शुड फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन नाउ। 4 महीने हैं, 4 महीना सफिशिएंट है। आपने बहुत अच्छा तैयारी किया है, या आप अभी तैयारी करना स्टार्ट करते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। आप अभी क्या करने वाले हो वही सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है। 4 महीना अच्छे से लड़ो, आपके पास हथियार है, आपने ऑलरेडी तैयारी किया है। मैक्सिमम आप जो लोग हैं, आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, मुझसे जुड़े हुए हो, पेपर 2 का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पेपर 1 का सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अगर आपका स्ट्रैटेजी क्लियर है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छा टेस्ट दे दो, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले देखो, क्लैरिटी रखो कि जो भी कर रहे हो, मिनिमम स्टडी मटेरियल यूज करो। जो कर रहे हो एक ही बुक एक ही सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करो, मिनिमम स्टडी मटेरियल यूज करो और बार 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 पढ़ो। एक दिन में मिनिमम सब्जेक्ट्स पढ़ो। पेपर 2 के साथ और कुछ तो कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर 3 सब्जेक्ट कर सकते हो, एक दिन में कर रहे हो, पढ़ाई अपने आप से कर रहे हो, तो 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो उसमें से 2 सब्जेक्ट होंगे, एक रहेगा पेपर 2 और दूसरा मैथ्स रह सकता है, लेकिन जीएस का सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा। पेपर 2 का करंट अफेयर्स का मटेरियल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, ये पेपर 2 के करंट अफेयर्स है, आपके ग्रुप में आ चुके हैं। अगर आपके ग्रुप में नहीं है, आप लोग ग्रुप में नहीं हो व्हाट्सएप टेलीग्राम में, जो फ्री में अवेलेबल है, तो आप मेरे जो स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा पेपर 2 का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, और पेपर 1 का भी करंट अफेयर्स मिलेगा, वो मैं आगे आते आते वो भी बता दूंगा। और यही चैनल के ऊपर हम लोग डेली सेशंस लेना, कल से या परसों से हम लोग डेली क्लासेस लेना यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी पेपर 2 की डिटेल बैच, पूरा का पूरा पेपर 2, अभी मेरे ऑफलाइन क्लासेस बंद है, इसीलिए मेरे पेपर 2 की बैचेस अनअकैडमी के ऊपर चल रही है। आप अनअकैडमी में ज्वाइन होना चाहते हो तो अनअकैडमी पे भी ज्वाइन हो सकते हो। अनअकैडमी में मेरा लास्ट बैच 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, या फिर मेरा नया बैच अभी 24 अगस्त से शुरू है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों आएगा। 4 अगस्त से नया बैच शुरू है, वो 16 दिसंबर तक चलेगा। आपको ज्वाइन होना है तो इसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। अनअकैडमी का मेरा रेफरल कोड है प्रशांत YT10, PRASHANTYT10, प्रशांत YT10 इज माय रेफरल कोड। प्रशांत YT10 ये मेरा रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड यूज करने से आपको अगर प्लस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हो तो 10% ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री वाली बैच भी चल रही है, डेली वो 3 बजे चलती है पेपर 2 की। और अनअकैडमी के ऊपर ऑलरेडी मैं जनरल साइंस की भी क्लासेस शुरू कर चुका हूं। जनरल साइंस के क्लासेस मेरे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम को 4:30 बजे रहते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मैं इंग्लिश ग्रामर के भी क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं फ्री में, वो शाम को 9 बजे रहते हैं। जो इंग्लिश, रिटन इंग्लिश की क्लासेस है, आप इसमें से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स का स्टडी मटेरियल आपको ऑलरेडी सीपीए पाथफाइंडर्स के ऊपर मिल रहा है, अनअकैडमी के ऊपर भी चल रहा है। आप इसमें से कोई भी कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज के बारे में, कोई भी छोटी सी चीज के बारे में आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा हो और कोई भी डाउट हो, तो आप ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, 9867
9867321800 9867321800 ये नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करने से आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दोनों मिलेगा। सो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। पेपर 2 पूरा का पूरा प्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया है, हम लोग को 2 ही चीजें करनी है। 2 चीजें करोगे तो वो आप अपने आप हमारे लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। यही चीजें हम लोग को करना है। ऑल यू हैव टू डू इज दीज 2 थिंग, दैट्स इट। आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, ये वाली नहीं, ये वाली मेरे लिए छोड़ दो। और आपके पास सबूरी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, जो किया वो काम में आएगा, ये वाली मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है ना। सो आप अपनी श्रद्धा ढूंढो, आप अपनी सबूरी को कंट्रोल में रखो, सक्सेस पक्का मिलेगा। अमिताभ जी बोले थे ना, अभिनंदन सर जब पकड़े गए थे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, वही आपको आज दोहराना है, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में आशाएं, चलो कुछ कर दिखाए, कुछ कर दिखाए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, आपको पेशेंस रखना है और आपको फेथ रखना है, और जो चीजें अब तक किए हो वही रिपीट करना है। सक्सेस जो सीएपीएफ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें कोई भी एग्जामिनेशंस में सक्सेस आपको नया वाला मटेरियल अभी बहुत सारा आएगा। कोई और ये मटेरियल दे देगा, कोई और वो मटेरियल दे देगा, कोई ये वीडियोस बनाएगा, कोई वो वीडियोस बनाएगा, कोई रिवीजन मटेरियल देगा। अननेसेसरी टाइम पास मत करो, जो पढ़ा है उसको फिर से पढ़ो। करंट अफेयर्स के लिए भी जो मटेरियल फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो, कोई भी फॉलो करो, एक ही मटेरियल को फॉलो करो, उसको चेंज मत करो, सक्सेस पक्का मिलेगा। कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्शन के पीछे मत भागो, ये कट ऑफ प्रेडिक्शन कुछ नहीं रहता, सब बकवास है। आज तक 2017 में 170 सीट्स थी, तो भी कट ऑफ ज्यादा था, तो कट ऑफ चला गया 124। 2018 में काफी सारी सीट्स थी, तो 2018 में कट ऑफ चला गया 95। रिवीजन लिस्ट, ये रिजर्व लिस्ट जब आया उसके बाद चला गया होगा और 2 इसके नीचे, सो कट ऑफ और नीचे चला जाएगा, 282 का कट ऑफ 280 तक चला जाएगा। 2019 की एग्जामिनेशन में कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन बढ़ के जाएगा कितना, 2017 में कट ऑफ था 316, बढ़ के जाएगा कितना, 310 से 320 के आगे कट ऑफ नहीं गया है, 310 से 320 के आगे कट ऑफ नहीं जाएगा। सो 320 टोटल कैसे आएंगे उतना सोच लिया आपने, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोई कट ऑफ इस साल कट ऑफ कितना आएगा, उस साल कितना कट ऑफ आएगा, ये प्रेडिक्शन के पीछे मत भागो, ये पागलपंती है, क्योंकि एग्जाम पेपर कैसे आने वाला है आपको कुछ नहीं पता। इसीलिए जब तक पेपर देखते नहीं है तब तक कोई कट ऑफ बता नहीं सकता। ये तो बिना कुछ भी देखे कट ऑफ बोल ही नहीं सकते हैं, कभी भी बोल नहीं सकते हैं। सो ये सब चीजों के अभी पीछे देखो, अभी ये सब चीजों के पीछे भागने का टाइम नहीं है। अभी तो बहुत सारा आएगा, इसका मटेरियल आएगा, ये क्लास वाला ये बोलेगा, ये एजुकेटर वो बोलेगा, ये टीचर ये बोल रहा है, ये करो वो करो, दुनिया भर के करंट अफेयर्स के नोट्स आएंगे, क्लासेस आएंगे। जिसके ऊपर आपको श्रद्धा है और आपके पास पेशेंस है, जिसके साथ रहने का, वो एक ही बंदे को फॉलो करो डेडिकेटेडली, एंड डू नॉट मेक मिस्टेक, डू नॉट ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील। जो लोग गाइड करने वाला, जिसके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, वही लोग, जो लोग प्रोफेशनल है, वही लोगों को फॉलो करो। अननेसेसरी मार्केट में कोई नया बुक आया है उसके पीछे मत भागो, मार्केट में कोई नया मटेरियल आया है उसके पीछे मत भागो, नए नए कोर्सेज ज्वाइन मत करो, डेडिकेटेडली एक ही कोर्स ज्वाइन करो, और इट इज ओनली द गेम ऑफ रिविजन 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 रिविजन, दैट्स इट। रिविजन, प्रैक्टिस। आज के नोटिफिकेशन आने के बाद मेरे मंत्र क्लियर है, श्रद्धा और सबूरी को तो साथ में रखना ही है, आप केवल है, लेकिन मंत्र क्लियर है। मंत्र क्या क्लियर है? रिवीजन 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 रिवीजन, लिमिटेड स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये 3 ही चीजें
आपको सक्सेसफुल बनाएंगी और कोई भी चीज आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएंगी। जो लोग भी टॉपर आ गए, जो लोग भी सिलेक्ट हो गए, सभी लोग आपको यही बताएंगे और यही चीजें फॉलो करो। चिराग गर्ग ने भी आपको वही बताया, अक्षय पंगरेकर ने भी आपको वही बताया है कि सेम चीजें फॉलो करो। अनअकैडमी के ऊपर हम लोगों ने सेशन करवाया था ना, सभी लोगों ने वही बताया है। एग्जाम का रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, इधर उधर का मटेरियल मत करो। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं। टेक केयर, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट।